नमस्कार भाई, मैं सारिका। बड़े विचलित करने वाली तस्वीरें देख रही हूँ 2 दिन से। कल मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं लग पाया, मैं किसी काम में व्यस्त थी। 21वीं सदी में जहाँ हम अपने आप को मॉडर्न मान रहे हैं और एक विकसित भारत की ओर ये हिंदुस्तान अग्रसर है। 41 साल के बाद शुभांशु शुक्ला चांद पर जा रहे अंतरिक्ष का हिस्सा बने, जिससे आज हमारा जो सीना है वो गर्व से फूल गया। लेकिन जो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं वो दो राज्यों की तस्वीरें हैं जो तेजी से वायरल भी हो रही हैं और उन पर लोग बात भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो सोनम नाम की लड़की ने, मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पतियों के टुकड़े कर कर ड्राम में भर दिए या उनको खाई में फेंका। लोगों ने उनके मीम बनाए और मजाक उड़ाया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि दो जो घटनाएं आई हैं दलित युवाओं को गो तस्करी के शक में या आरोप में, और एक यादव समाज के युवक द्वारा कथा करने जाने पर उन लोगों का जो हाल किया, इस पे वीडियो बनाने की हिम्मत है किसी में? कोई सवाल करने वाला है? इस सदी में जहां हम जात पात, सबका विकास, सबका साथ की बात करते हैं और भारत के दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां हमेशा धर्म के नाम पर हमें बार बार एहसास कराया जाता है कि हिंदुस्तान को हिंदू देश बनाना चाहिए, जहां सनातन धर्म की जय जयकार होती है। अभी हाल ही में जब पहलगाम पर एक घटना हुई, आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, तो उस टाइम एक बात और शुरू की थी कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उन लोगों की हत्या की, जाति नहीं पूछी। और जो ये दो घटनाएं हुई हैं उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें भी किसी का धर्म पूछा गया था? जाति तो पूछ ली, क्या धर्म नहीं पूछा गया? क्या अब लोग ये सवाल नहीं कर सकते कि धर्म क्यों नहीं पूछा गया, जाति ही क्यों पूछी गई? बहुत मतलब कल ही जैसे 50 साल पूरे हुए हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी लीडर रही है, दिवंगत प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। और उस इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लेवल पे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसमें वो कांग्रेसी भी शामिल थे जो उस इमरजेंसी के नायक रहे थे। कल मुझे किसी ने एक सवाल पूछा, कहा कि इमरजेंसी के दो नायक थे, दिवंगत चौधरी बंसीलाल जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, की वो दो नायक थे इमरजेंसी के, जिनके हाथों ये उनकी देख रेख में, उनके नेतृत्व में इमरजेंसी में लोगों ने क्या क्या भुगता। और आज उनके दोनों की फैमिली आज उसी भारतीय जनता पार्टी में है जो भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर मना रही है। बहुत बड़ा सवाल है। इटावा में जो यूपी का एक जिला है, वहां दो दलित युवाओं को सिर्फ इसलिए पीटा, इसलिए उनके मुंह में पेशाब मल डाला गया कि वो गो तस्करी कर रहे थे। उनके आधे बाल काट दिए गए, उनको 2 किलोमीटर तक मतलब गुड्डी गुड्डी चलाया और उनके मुंह में घास फूस भी डालिए। जो ये तस्वीरें मैंने देखी हैं और जितना मैंने उसमें पढ़ा है, तो ये इस तरह की मतलब सामाजिक क्या सिस्टम ऐसा हो गया है कि आजादी से पहले तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती थी, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में कहीं ना कहीं घटनाएं हो जाती हैं जिन पर शायद कभी कभी नियंत्रण नहीं होता या सरकार तक वो इनपुट कहीं पहुंच नहीं पाती। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में 21वीं सदी में जहां देश को सबका साथ और सबका विकास की बात बताई जा रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट इंडिया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको युवाओं को जोड़ा जा रहा है और उन युवाओं को 21वीं सदी का महानायक बनाने की तैयारी के दावे किए जा रहे हैं। वहां ऐसी मतलब हमारा जो एक आजाद देश हो चुका है और उसको भी 75 साल पूरे होने को है, और कोई उनको छुड़वाने नहीं आता और पता नहीं उन पर कार्रवाई किस तरह की हुई है या नहीं, और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी घटना जो यूपी की है, इटावा की, उसमें एक यादव समाज यानी ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति ने एक महिला के बुलावे पे यानी एक परिवार के बुलावे पे वहां पर कथा की। जैसे ही वहां ब्राह्मणों को पता चला, जो जिस सोच के होते होंगे
सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता कि बिरादरी में सब लोग एक से हैं। उन्होंने आकर सिर्फ इसलिए उसकी पिटाई कर दी कि आप कथा नहीं कर सकते। ये जो जिस तरह का एकाध अधिकार हो गया है कुछ लोगों का कि भाई कथा हम ही कर सकते हैं, ये बड़े गजब की बात है। सबका विकास सबके साथ में तो सब कुछ भी कोई भी कर सकता है कोई काम। पुश्तैनी धंधे को छोड़कर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। फिर तो आप सबका सिर मुंडवा दीजिए। उसका सिर भी मुंडवा दिया, और जिस जिस परिवार के घर पे वो कथा कर रहे थे उस परिवार की महिला का मूत्र मांगकर उस व्यक्ति पर, उस कथावाचक के सिर पर डाल दिया गया। कितनी हैरानी की बात है कि किसी महिला को ये कहना कि अपना मूत्र लेके आइए। क्या वहां कोई नहीं था उनको रोकने वाला? क्या सरकार के संज्ञान में ये चीजें नहीं गई होगी? वहां भी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बड़ी हैरानी की बात है, मैं बहुत बार सुनती हूँ कि हरियाणा में भी योगी राज आना चाहिए, बड़ा बुलडोजर चलता है वहां। तो भाई ये योगी राज हरियाणा वालों को अगर पसंद है तो इस चीज के लिए भी मुझे लगता है कि तैयार रहना चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं, ये कोई अपवाद नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं बलात्कार की, जो लोग बलात्कार करते हैं, जो युवक बलात्कार में शामिल है, जब वो छूट कर आते हैं तो उनका किस तरह से स्वागत किया जाता है। ये ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने वाली बात है। मैंने इस पे सुबह दो लोगों से बात की, एक की तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, झज्जर से जो कांग्रेस की विधायक है गीता गोकल ने इस पर क्या कहा। और मैं चाहूंगी कि बाकी लोग भी इस पर जरूर कमेंट्स करें और भाई ऐसी घटनाओं की निंदा करें, और सरकार से ये मांग करें, पुलिस प्रशासन से मांग करें कि ऐसे लोगों के, मुझे लगता है कि बहुत सख्त खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार के संज्ञान में तो बाद में जाती है, लेकिन सोचने का विषय ये है कि हम लोगों की या हमारे समाज का जो मानसिकता है वो किस तरह से विकृत हो गई है। और ऐसे लोगों, जब ये घटना होती है, इस घटना को अंजाम देते हैं तो बाकी लोग क्या करते? क्यों नहीं कोई उनको रोकने के लिए आता? क्यों नहीं उसी टाइम पुलिस को सूचना दी जाती? असल में तो इतनी बड़ी कोई ज्यादा वहां भीड़ नहीं थी। बहुत लोग होते हैं जो तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, किसी ने तो वीडियो बनाई होगी है, और वीडियो वायरल कर दी, वीडियो बनाई है तो बात भी कर सकते थे, उनको रोक भी सकते थे। सामूहिक तौर पर जब इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पर ये काम होते हैं तो सामूहिक तौर पर हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को रोकना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के कृत्य ना हो। तो मैं चाहूंगी इस घटना पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें, और कम से कम इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों कि आपकी आंखों के सामने अगर ऐसा कोई कृत्य होता है तो मेहरबानी करके उसकी पुलिस को भी सूचना दें और उसको रोकने की कोशिश करें। गीता गोकल ने इस पर क्या कहा ये भी आप देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैम नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार, मैं सारिका बोल रही हूँ मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैं मैम एक लगातार 2 मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिन पे मुझे आपसे एक बात करनी थी। एक उड़ीसा में गंजाम जिले में 2 दलित युवकों को इस कदर पीटा गया कि उनके बाल काट दिए, उनको मलमूत्र पिलाया गया और उनको गो तस्करी के शक में, ऐसा वहां से खबरें आई, क्योंकि इतनी दूर जा तो नहीं सकते पर सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं ये लोग, इस तरह की जो वीडियो हैं। तो एक तो हम 21वीं सदी की बात करते हैं, आज एक हमारे देश का एक अंतरिक्ष गया है चांद पे, और 2047 तक विकसित देश की बात करते हैं। तो ऐसे में जिस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, तो मैं आपसे ये चाह रही थी, आपकी कांग्रेस के विधायक तो हैं और लंबे टाइम से आप राजनीति में भी हैं, और कल ही 50 साल पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को बड़े लेवल पे मना रही थी। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो हमारे किसी भी प्रदेश में या हमारे देश में हो रही है, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी, और उसमें इस तरह से जहां हम एक नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जी, तो ऐसे में क्या कारण है कि गरीबों का, दलितों का हम विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? जी, उनके ऊपर इतना बड़ा बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। जी, जहां हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, जी, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जी, और ऐसे में सरकार को इस तरह की जो घटना हुई है, जी, उनको आप बता रहे हैं कि उनको मारा पीटा, मलमूत्र पिलाया गया, बाल काट दिए गए, जी, इससे ज्यादा निंदनीय, दयनीय ये जो घटना हुई है, मैं इसकी जहाँ कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में सरकार जो है इस बात का संज्ञान ले। आप बात कर रहे हैं आजादी से पहले क्या हुआ। अब आजाद देश में
इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां हम अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, हम एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं, हम चांद पर जा रहे हैं, और उसके बाद इस तरह का सामाजिक तौर पर जो बहिष्कार करना, मारना, पीटना और ये घटनाएं जो है, मैं समझती हूँ किसी भी देश के लिए ये अच्छा नहीं है। सरकार को इस पे संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही मैम एक इसमें है, उड़ीसा में मैं बता रही थी, सॉरी, यूपी के इटावा में, वहां भी एक यादव समाज के एक व्यक्ति ने कथा कही किसी के बुलावे पे, तो वहां कुछ ब्राह्मण समाज के लोग आए, उन्होंने कहा कि हमारा ही अधिकार है कथा करना, उसके भी जैसे बाल काट दिए और उसको उसी महिला का पेशाब लेकर उसके ऊपर छिड़काव किया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा आज के समय में कभी सुना था, और बहुत से लोगों ने इसके लिए सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम किया। हम तो सोच रहे थे कि हमारा देश तरक्की की राह पर चल रहा है और ऐसी चीजों से जो है हम लोग बहुत परे हो गए हैं, लेकिन हम लोग कहाँ 21वीं सदी में चांद की और एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। और ऐसे में धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। हम तो बार बार कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक देखिए, धर्म को बार बार राजनीति से जोड़ते हैं और इस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो जहर पूरे देश में फैल रहा है, उसकी वजह से मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। यही कारण है कि हमारा पढ़ा लिखा युवा भी हमारा प्रदेश और देश छोड़कर डंकी के माध्यम से जाने के लिए तैयार बैठा है। वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि देखिए, और ये जो घटना है इटावा में जो घटना हुई है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इसका भी संज्ञान सरकार को तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। फिर वो किस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने आप को सेफ फील करेगा, न केवल दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, बैकवर्ड्स के साथ। फिर आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और आप ऐसे अन्याय जो हो रहे हैं लगातार, आप उन अन्याय को रोक नहीं पा रहे हैं। इसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। आप कुंभ में स्नान के लिए सभी को बुला रहे हैं, करोड़ों लोगों को बुला रहे हैं, और आप ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ये जो घटना इटावा में भी हुई है, मैं समझती हूँ ये भी प्रदेश और देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और कड़े शब्दों में जहां कांग्रेस पार्टी की विधायक होने के नाते मैं इसकी निंदा करती हूँ। मैंने देखा कई राजनीतिक दलों ने भी इस पे संज्ञान लिया और इसकी निंदा की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।